जम्मू कश्मीर से दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा में प्रवेश करते हैं, जहां मतदान से 9 दिन पहले राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की। उनकी रैली का आगाज करनाल के असंध से हुआ, फिर वो बरवाला गए। अब ये दोनों लोकेशन की इंपॉर्टेंस जरूर समझिएगा। सुनने में एक आम सी कॉन्स्टिट्यूंसी लगे ना, इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन देखिएगा। राहुल गांधी की पहली सभा असंध में क्यों हुई और उसके बाद वो बरवाला क्यों गए, इसे जानने से पहले आपको मन से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। आइए उसके मायने समझते हैं। जैसे हरियाणा में राहुल गांधी की पहली रैली थी, वैसे ही असंध के मंच पर पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बड़ी नाराजगी के बीच ये पहला मौका था जब दोनों को कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर देखा। इन दोनों के बीच में राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान बैठे हुए थे। इसी मंच की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब फोटो सेशन चल रहा था, ये वो वक्त था जब हुड्डा और सैलजा के बीच सिर्फ राहुल गांधी थे। फिर राहुल गांधी अचानक दूसरे नेताओं से मिलने के लिए निकल गए, यानी अब हुड्डा और सैलजा के बीच कोई नहीं। कुछ देर दोनों खड़े रहे, फिर राहुल आए तो उनको राजीव गांधी की फोटो भेंट की गई। इस दौरान सैलजा ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए इशारों में कुछ कहा। उनका इशारा शायद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था, क्योंकि सामने वही खड़े थे। करीब 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में सैलजा और हुड्डा मंच पर मौजूद नेताओं से अलग अलग बात करते रहे, लेकिन इन दोनों की आपसी बातचीत नहीं हुई। हाँ, यह जरूर हुआ कि जब भाषण का मौका आया तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा दोनों ने आदरपूर्वक एक दूसरे का नाम लिया। भाषण भी पहले सैलजा का हुआ, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर आया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि हरियाणा से यह तस्वीर तब आई है जब राहुल की एंट्री हुई है, यानी इस मंच से यह संदेश दिया गया कि राहुल के आने के बाद कांग्रेस में ऑल इज वेल, कहीं कोई मतभेद नहीं है। जाहिर है, तस्वीर आई तो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आया। अब हरियाणा के सीएम सैनी सैलजा के प्रचार को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। वैसे कल तक पूर्व सीएम मनोहर लाल सैलजा को बीजेपी का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर के बाद नेताओं के शब्द कुछ बदले बदले से हैं। अब बीजेपी का फोकस सैलजा नहीं बल्कि उनकी जाति पर। बहन कुमारी सैलजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय श्री राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी। जो असलियत होती है वो छुपाने से नहीं छुप सकती। इतनी सीनियर नेत्री के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जो जाति सूचक शब्द कहे, वो अब केवल कांग्रेस का मामला नहीं रह गया। चुनाव में दूसरी पार्टियां कुछ ना कुछ ढूंढती हैं, लेकिन बात यह है कि भाजपा के पास अपना कुछ दिखाने को कुछ नहीं है, तो इस तरह के बातें फैलाते हैं। तो एक दलित नेता अगर मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस ने उसको कुचलने का काम किया है, उसको सम्मान नहीं दिया है। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुपड़ा साहब कांग्रेस का हो रहा है। अगर बयान दे रहे हैं कि कोई हार रहा है और किसी का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ऐसे बयान के वक्त चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? अब आपको असंध और बरवाला में राहुल के प्रचार के पीछे की कहानी बताते हैं, इनसाइड स्टोरी। असंध विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी कुमारी सैलजा के करीबी हैं। बरवाला में राहुल गांधी ने रामनिवास घोड़ेला के लिए वोट मांगे। रामनिवास घोड़ेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। इससे तो यही लगता है कि प्रचार की प्लानिंग काफी सोच समझकर बनाई गई है, ताकि भेदभाव और गुटबाजी का सवाल कहीं फिर ना खड़ा हो जाए। हालांकि जब ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है तो वो लोग नहीं भूल रहे हैं कि किसको टिकट ज्यादा बांटे गए हैं, किस खेमे को। उसमें हुड्डा जी का नाम थोड़ा आ गया। अपने भाषण में आज राहुल गांधी ने हरियाणा से अमेरिका गए युवाओं की कहानी सुनाई। साथ ही ये सवाल भी उठाया कि आखिर हरियाणा से इतने लोगों को अमेरिका क्यों जाना पड़ रहा है।
जाहिर है उनका सवाल बेरोजगारी को लेकर है। उधर बीजेपी ने शमशेर सिंह गोगी के लिए प्रचार करने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। हरियाणा सीएम ने आरोप लगाया कि गोगी भ्रष्टाचार की बात खुलकर करते हैं। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। अमेरिका में घुसने के लिए आपने किसका पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी जी आए जी सदके, क्योंकि वो जिस भी प्रांत में जाते हैं वो हमारे लिए इतने शुभ है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है।